चैनल डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अमरनाथ शहर में दर्दनाक हादसा घटा है। नेट का वायर डालते वक्त हाईटेंशन वायर से झुलसकर एक युवक गंभीर जख्मी हुआ है। अमरनाथ शहर के बुआपाड़ा में एक भयंकर दुर्घटना हुई। इंटरनेट का वायर डालते समय वायर एक हाईटेंशन बिजली की तार से टकरा गई। इस कारण वायर डाल रहा युवक आकाश मंजुले बुरी तरह से झुलस गया। उसे उल्लासनगर शहर के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है। यहाँ पर ऐसी घटना इससे पूर्व 19 अप्रैल 2020 को हुई थी। नेट का वायर डालते समय 100 केवी के हाईटेंशन वायर से टकराने के कारण आलोक सिंह झुलस गया था। महावितरण ने उसके विरुद्ध अपराध भी दर्ज किया था, लेकिन इस बार जो दुर्घटना हुई है इसकी दबाने का प्रयास जारी है। प्राप्त जानकारी के तहत परिसर में कांग्रेसी नेता का इंटरनेट है। इसी में काम करने वाला आकाश मंगलवार की दोपहर में साइकिल कंपनी के पीछे के गेट के पास नेट का वायर डाल रहा था। यह वायर बिजली के हाईटेंशन तार से टकरा गया और आकाश का हाथ एवं मुंह करंट लगने से झुलस गया। आकाश वहीं पर गिर पड़ा। इंटरनेट चालक ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। महावितरण के अधिकारी लट्टा से जब हमने इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करेंगे। पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं है। आकाश एक गरीब घर का लड़का है। उसके माता पिता परेशान हैं। बुआपाड़ा में ऐसी दुर्घटना दूसरी बार हुई है। इंटरनेट के बारे में तहसीलदार ने यह वैध है या नहीं और इसके सभी वायर परमिशन लेकर डाले गए हैं या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। निवासियों ने नेट मालिक पर कार्रवाई करने की मांग की है। कल्याण तालुका में दिन ब दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना बेकाबू होने लगा है। महानगर पालिका में तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना अपनी पूरी रफ्तार में है। केडीएमसी क्षेत्र में 593 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 हो गई है। वही उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में भी कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 71 नए मरीज सामने आने से यहाँ पर चिंता और बढ़ गई है। वही अमरनाथ शहर में 46 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वही बदलापुर शहर में 64 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अमरनाथ शहर के गायत्री मेडिकल के सामने पिछले 1 महीने से चेंबर का ढक्कन खुली अवस्था में छोड़ा गया है, जिससे वाहन चालकों सहित राहगीरों को इसकी परेशानी सहनी पड़ रही है। अमरनाथ शहर के गायत्री मेडिकल के सामने 1 महीने से चेंबर का ढक्कन खुला रखा गया है। यहाँ पर 1 महीने से चेंबर साफ करने के नाम पर चेंबर का ढक्कन निकाला गया था, लेकिन अब 1 महीना बीतने के बावजूद यहाँ पर चेंबर की साफ सफाई नहीं की गई है, जिससे यहाँ पर वाहन चालकों सहित राहगीरों को काफी परेशानी सहनी पड़ रही है। यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक जाम हो रही है। इसके साथ ही रात के अंधेरे में यहाँ पर कोई गिरने का डर सता रहा है। नगर पालिका अधिकारी, नगर सेवकों की गाड़ियां यहाँ से जाती है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझता। द्वारा मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन और नगर पालिका इस पे गौर करे और तुरंत जल्द से जल्द ये अच्छा बना देवे और उसको ठीक कर देवे। ये मैं आपसे चाहता हूँ। ऐसा है कि मैं गायत्री मेडिकल के यहाँ से बोल रहा हूँ। गायत्री मेडिकल के यहाँ पे आप जो सामने देख रहे हैं एक चेम्बर खुला हुआ है, वो साफ करने के लिए खोला गया था और वो चेम्बर 1 महीने से वैसे खुला है। रोज यहाँ पे ट्रैफिक लग जाती। यहाँ से आने जाने वाले अधिकारी है, नगर सेवक है, अच्छे अपने नगर पालिका के लोग जाते हैं, लेकिन उसको किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई मर जाएगा तब हमारी नगर पालिका या हमारा प्रशासन जाएगी। अमरनाथ शहर में एक बच्चे की खड़ी मशीन परिसर में रेती के नीचे दबकर मौत होने की घटना कुछ दिन पूर्व घटी थी। इस बच्चे के परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। अमरनाथ शहर के बुआपाड़ा में खड़ी मशीन परिसर में एक बच्चे की रेती के नीचे दबकर मौत होने की दर्दनाक घटना घटी थी। शहर में सभी स्तर से इस घटना से दुख जताया जा रहा था। खड़ी मशीन चालक द्वारा इस बच्चे के परिवार को 3 लाख रुपए देकर उनके परिवार की सांत्वना की गई। अमरनाथ शहर में सरकार के एक बड़े डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार सामने आया है। एमआईडीसी में 350 करोड़ रुपए का भूखंड घोटाला हुआ है। अमरनाथ शहर के एडिशनल एमआईडीसी में तकरीबन 950 कारखाने हैं। यहाँ के एमआईडीसी अधिकारी और दलालों ने मिलकर यहाँ की गायरान की 250 एकड़ जमीन बिना महसूल विभाग, बिना सरकार, तलाठी, ग्राम पंचायत, तहसीलदार की इजाजत के बिना यह प्लॉट कारखानदारों को बेच दिया है।
यह घोटाला सामने आने पर MIDC इसकी कागजात बनाने में जुट गई है। यह पूरा 350 करोड़ रुपए का घोटाला अमरनाथ दैनिक के संपादक सुनील अहिरे इन्होंने उजागर किया है। उन्होंने माहिती अधिकार द्वारा उक्त जानकारी प्राप्त की है। इस संबंध में सुनील अहिरे इन्होंने कहा कि सुनील अहिरे मी अंबरनाथ या दैनिकाचे संपादक आणि संभाजी ब्रिगेडचा शहर अध्यक्ष आहे। मी आपला सांगू इच्छितो की अंबरनाथ MIDC मध्ये अतिरिक्त MIDC जे आहे त्याच्यामध्ये NRML म्हणून नेव्हीची रिसर्च एक सेंटर आहे। त्यांना 2011 मध्ये आपलं उत्पादन वाढवण्यासाठी अतिरिक्त जागेची आवश्यकता होती। कोकण विभागीय आयुक्त यांना 2011 ला त्यांनी पत्र दिलं। पत्रानंतर मागणी केली की आम्हाला गुरुजनची जागा जी आहे ती अजून पाहिजे। चिखलोली बुक सर्वे नंबर 55 ला ची जागा आम्हाला हवी म्हणून त्यानुसार 2014 मध्ये त्यांनी सुमारे 3.5 लाख रुपये भूमी अभिलेख कक्ष अंबरनाथ येथे भरला। ज्यावेळी सर्वे करायला गेले स्पॉटवरती तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की ऑलरेडी MIDCच्या अधिकाऱ्यांनी 13 उद्योजकांना तो भूखंड विकला। तशा प्रकारचं पत्र 31 डिसेंबर 2014 ला आरो ऑफिस ठाणे यांनी तहसीलदार त्यावेळी तहसीलदार होते अमित सानप साहेबांना पत्र दिलं की तुम्ही येण्यावर ही जागा देऊ नका कारण आम्ही 13 लोकांना हा भूखंड विकलेला आहे। याच्यामध्ये या बाबीची गंभीर दखल घेऊन त्यावेळेचे ऊर्जाचे जे उपसचिव होते वैभव लटके यांनी तत्कालीन CEO भूषण गगारणी यांना पत्र लिहून सांगितले की सदोषची नोटीस न वाजवता तुम्ही ही जागा जी स्वतः विकलेली आहे ते नियमबाह्य काम केलेले तर ही गंभीर बाब आहे, अधिकारावरती कारवाई करा अशा प्रकारचे पत्र त्यांनी दिले। तरी सुद्धा भूषण गगारणी यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून हे प्रकरण इथं न थांबवता ॲज इट इज ठेवल्याने आजही त्या 13 लोकांच्या नावावरती त्या जमिनी आहेत। आणि गेल्या लॉकडाऊनमध्ये भारतामध्ये सर्वत्र लॉकडाऊन असताना त्यातल्या 2 उद्योजकांनी सध्या स्थितीला तिथे कंपन्यांचं काम सुरू केलेलं आहे। तिथे जी गुरुजन जागा आहे लोकांना स्थानिक लोकांना विश्वासात न घेता कुठल्याही प्रकारचं त्यांना मोबदला न देता त्यांनी तिथे काम सुरू केले। माझी याच्यामध्ये प्रमुख मागणी अशी की भूषण गगारणी असतील त्यांच्यावर त्यांची जी भूखंड वाटप समिती आहे या सगळ्यांचे नार्को टेस्ट करून त्यांची संपत्ती जप्त झाली पाहिजे। आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत त्यांच्या संपत्तीची चौकशी झाली पाहिजे, अधिकाऱ्यांवरती कारवाई झाली पाहिजे। त्याचबरोबर नियम बाह्य जी गुरुजन जागा बळकावलेली ती गावकऱ्यांना परत मिळली पाहिजे अशा प्रकारचे माझी मागणी आहे। साहब अगर मांगनी अगर पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? मी याच्यामध्ये वेळ पत्र दिलेलं आहे MIDC अधिकाऱ्यांना, हे सगळं माहिती आहे की त्यांनी केलेलं त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे। मी जवळजवळ 2 वर्ष झाले याचा पाठपुरावा करतोय। आता मी त्यांना नोटीस सुद्धा आमचे हायकोर्टाचे जे वकील आहेत देशमुख साहेब त्यांच्या थ्रू मी त्यांना नोटीस सुद्धा पाठवलेली। म्हणजे याच्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार मोठ्या जवळजवळ मी सांगतो तुम्हाला की 250 ते 300 एकर जमीन गुरुचरण घेतली त्यांनी अशाच प्रकारचे। आणि टोटल हा जो स्कॅम आहे हा जवळजवळ 1400 एकर जमीन घेतलेली आहे अंबरनाथ ऍडिशनल अंबरनाथच्या आजूबाजूची, कुठल्याही प्रकारच्या लोकांना मोबदला न देता। ह्याच्यामध्ये जवळ 250-300 कोटीचे स्थानिक दलाल अधिकाऱ्यांमुळे संगणमताने 250-300 कोटीचा घोटाळा केला। अमरनाथ शहर पश्चिम के स्टेशन रोड परिसर में डॉल्फिन नामक बैग की दुकान है। इस दुकान में रात में चोरी होने की घटना घटी है। उक्त दुकान में LED टीवी एवं बैग सहित कुल 60,000 रुपए की चोरी होने की जानकारी दुकान के मालिक बुलंद सिंह पवार इन्होंने दी है। दुकान मालिक ने जानकारी दी है कि यह दुकान सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक शुरू रहता है। इसकी शिकायत अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। वही इस संबंध में अंबरनाथ व्यापारी संगठन अपना रोष व्यक्त करी है। अंबरनाथ शहर में चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। शहर के सर्वोदय नगर में चोरी हुई ज्वेलरी की दुकान से 30 से 35 तोला सोना चोरी हुआ था, जो अब तक पुलिस को नहीं मिला है और न ही पुलिस ने इस चोरी में मुख्य आरोपी को पकड़ा है। 2 दिन पूर्व यहाँ पर एक दुकान के बाहर से पानी की बड़ी बोतल की चोरी हुई थी। अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के केवल 5 मिनट की दूरी पर ही चोरी की वारदातें घट रही है। इन चोरों को पुलिस का भय नहीं रहा है। पुलिस ने इस संबंध में सख्त कदम उठाना जरूरी है। अंबरनाथ शहर के वांद्रापाड़ा सुभाषवाड़ी अंबरनाथ पश्चिम परिसर के लोग शौचालय न होने से काफी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर एक शौचालय 80 साल पुराना है।
यहाँ पर एक ही शौचालय 500 रहीवासी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस शौचालय को भी नगर पालिका द्वारा तोड़ने की नोटिस जारी की गई है। यहाँ के रहीवासियों का कहना है कि हमारे परिसर के 500 लोगों में केवल एक ही शौचालय है और अगर इसे भी तोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। एक तरफ जहाँ नगर पालिका स्वच्छ अंबरनाथ शहर का नारा दे रही है, तो दूसरी ओर नगर पालिका की मनमानी से लोग काफी परेशान सह रही है। लोगों का कहना है कि पहले हमें दूसरा शौचालय बना कर दे और बाद में इस शौचालय को तोड़े, लेकिन इस मांग के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर शौचालय नहीं बनाया गया है, जिससे यहाँ के नागरिक काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अंबरनाथ शहर पूर्व के अंबेडकर नगर यहाँ पर सकस आहार योजना अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने में भीड़ इकट्ठा की गई। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। बड़े पैमाने में लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई। बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों से शासन के नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया है, लेकिन यहाँ पर शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हो कि किस प्रकार यहाँ पर एक टोस्ट के पैकेट के लिए लोगों की बड़े पैमाने में भीड़ इकट्ठा कर कोरोना महामारी को आमंत्रित किया गया। सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, कई निर्बंध लगाए गए हैं, लेकिन इन गैर जिम्मेदाराना लोगों के कारण कोरोना महामारी बढ़ रही है। इस संबंध में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई फोगे इनसे संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम संबंधित किसी भी प्रकार की इजाजत पुलिस स्टेशन से नहीं ली गई है और न ही ऐसे कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।